ने पाक अफगान मसले के हल में दिलचस्पी जाहिर कर दी। मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में आसियान समिट से एक खिताब में कहा, मैंने सुना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फिर से मसाइल शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि मैं इस मसले के हल के लिए कुछ कर सकता हूँ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अच्छे लोग हैं। मुझे दोनों पर शक नहीं है कि हम पाक अफगान मसला जल्द हल कर लेंगे। मैंने 8 माह में 8 जंगें रुकवाई। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग भी इनमें से एक है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामी प्लान दे दिया। इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। कतर में होने वाले मुज़ाकरात में तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का जल्द नतीजा सामने आएगा। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो खुली जंग है। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके हैं। भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है। अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर FII के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी क़यादत से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। दुनिया भी शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत की तारीफ कर रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क तरक्की की जानिब जा रहा है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी के मोतरफ़ कहा, मरीम नवाज पंजाब में अमन व के हवाले से बेहतरीन इक़दाम उठा रही हैं। इनकी क़यादत में पंजाब तरक्की का मनाजिल तय कर रहा है। हमें मुल्क की मईशत को मज़ीद मजबूत करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थीं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुतहरिक। सदर जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर उमूर कमेटी को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। कमेटी में एहसन इकबाल, राना सनावला, अमीर मुकाम शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात से कबल कमेटी ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर से मुशावरत शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर का कहना है, नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला हो गया था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। पार्लिमानी पार्टी इस फैसले पर कायम है और इसमें तब्दीली की कतई कोई गुंजाइश नहीं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में तेजी। कानून साज असम्बली में मेंबरान की तादाद 52। हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार होगी। पीपल्स पार्टी को अपने 17 अरकान समेत मजमूई तौर पर 27 अरकान असम्बली की हिमायत मिल गई। फॉरवर्ड ब्लॉक बैरिस्टर ग्रुप के 8 अरकान भी जल्द पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वजारतों से मुस्तफ़ी 4 मुहाजिरीन मेंबरान असम्बली की भी हिमायत पीपल्स पार्टी के साथ। असम्बली में पीपल्स पार्टी के 17, नून लीग के 9, PTI के 4, फॉरवर्ड ब्लॉक के 9 अरकान मौजूद। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को 6 अरकान की गैर मुसद्दिका हिमायत हासिल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की हंगू धमाके में शहीद SP असद ज़ुबैर के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने क़याम अमन और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। पूरी कौम को पुलिस की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। शुहदा हमारा मान है, इनके अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पंजाब से बैनुसूबाई सतह पर गंदमी आटे की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं। सियासी नारों और मौला जाट वाली भड़कों से अवाम के चूल्हे नहीं जलते। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गंदम की फराहमी पर पाबंदी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 200 से ज़ायद फ्लोर मिल्स बंद पड़ी हैं। वज़ीर आला KP अडयाला के बाहर एहतजाज की बजाय अपने सूबे की फ्लोर मिल्स को चलाने पर तवज्जो दें। पंजाब अपने अवाम का हक किसी दूसरे सूबे के सियासी तमाशों पर कुर्बान नहीं कर सकता। पंजाब के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा AQI 562, फैसलाबाद में 436, मुल्तान में AQI 344, बहावलपुर में 208 रिकॉर्ड। आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर आ गया। क्वालिटी इंडेक्स 388 तक जा पहुंचा। शहरों में सांस की बीमारियां फैलने लगी। अस्पतालों में नाक, कान, गले के मरीजों का रश बढ़ गया। स्मोक के बायस स्कूलों के औकातकार सुबह 7:45 से दिन 1:30 तक कर दिए गए। चीन को स्मोक का खात्मा करने में 2 दहाइयाँ लगी। कुछ चीज़ें हमारे बस में हैं और कुछ कुदरती हैं। पंजाब में स्मोक गन के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाई जा रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे को साफ़ सुथरा बनाने के लिए कोशिश हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश है
लाहौर समेत पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर करें। आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टों को मसमार कर दिया। एयर क्वालिटी मॉनिटर इंस्टॉल कर दिए। भट्टों में से काला धुआं नहीं निकल सकता। हर शहर का मास्टर प्लान होता है लेकिन कराची का नहीं। कराची मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो पीपल्स पार्टी के वज़रा कंगले हो जाते। रहनुमा एमकेएम ख्वाजा इजहारुल हसन की पीपल्स पार्टी पर वार। कहा, बदकिस्मती से कराची किसी एक इदारे के कंट्रोल में नहीं। तमाम इदारों को यकजा करने के लिए कराची मास्टर प्लान का नफाज नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर बल्दियाती इंतखाबात कराए गए। कराची मास्टर प्लान की अथॉरिटी लोकल गवर्नमेंट से छीन ले गए। लूटमार के लफ्ज़ पर पीपल्स पार्टी फौरी जहन में आ जाती है। गैस के घरेलू सार्फिन के लिए खुशखबरी। कुदरती गैस की जगह RLNG से कनेक्शन मिलेंगे। घरेलू कनेक्शन की बहाली की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2022 में PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी एक बड़ा चैलेंज था। उस वक्त सार्फिन से माजरत करना पड़ी। आज घरेलू सार्फिन के लिए मियारी ईंधन RLNG गैस कनेक्शन का इजरा किया जा रहा है। मखलूत हुकूमत में शामिल तमाम सियासी रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पंजाब में पहली बार स्पेशल एजुकेशन के तलबा के हेल्थ स्क्रीनिंग के प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर सूबे भर में 35,000 से ज़ायद स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 8 मौजूदा लैब्स को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला। CM पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत 18 मास्टर ट्रेनर्स और 1760 तलबा की ट्रेनिंग के दौरान पहली 50 पोजीशन हासिल करने वाले 50 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और DG खान डिवीजन के 142 स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में कैमरे लगेंगे। मुल्क भर के 10 शहरों के 35 इम्तहानी मराकज़ में MD कैट का इम्तहान। 1,40,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इम्तहान में हिस्सा लिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 2 जबकि एक बैनुल-अक़वामी मरकज़ रियाज में बनाया गया। गवर्नमेंट कॉलेज सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में दर्जनों तलबा बर वक्त पहुँचने के बावजूद पेपर से महरूम। तलबा में मियांवाली, बक्कर और दीगर शहरों के तलबा भी शामिल। सिक्योरिटी रूट्स के बायस ट्रैफिक जाम से पेपर देने के लिए आने वाले स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। पुलिस एहलकारों को लगने वाली चोटें हुजूम के बाहमी तसादुम से हुई। 3 मुख्तलिफ अफसरान की तफ्तीश में एक जैसे नताइज सामने आए। नैब ऑफिस हमला केस में वज़ीर आला मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी और अस्मा बुखारी समेत दीगर की बरियत का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत का पुलिस की तैयार करदा मुकदमे से इखराज की रिपोर्ट से इत्तफाक। पंजाब हुकूमत का जाली आमलों पीरों को सख्त सजा देने का फैसला। आइन में तरमीम के बाद जाली पीरों को 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। जादू टूना की तशहीर पर भी सख्त सजाओं का नोटिफिकेशन जारी। अडयाला जेल के 3 कैदी दिल की तकलीफ के बायस RIC मुंतकिल मुनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार एक कैदी मुमताज़ इंतकाल कर गया। शादीशुदा खातून सिद्रा अरब के कत्ल का फैसला देने वाला असमतुल्लाह भी शामिल। तीसरा कैदी मलिक हमाद भी कत्ल केस में गिरफ्तार है। वुमेन वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी। हेड कोच मोहम्मद वसीम को ओहदे से हटाने का फैसला। बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट मिलने के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे। मोहम्मद वसीम का रवैया अखड़ मिजाज।